दोस्तों, ये हमारे पास मैगर है। इस मैगर से हम कहीं पे भी वोल्टेज के अंदर जो लीकेजेस होती हैं उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे मल्टीमीटर में 2 वायर होती हैं, उसी तरह से इसमें भी ये 2 वायर कनेक्टेड हैं। ये 2 वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट की हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल है। इस हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में होने वाली लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये स्केल है। इस स्केल में एक साइड पे आपको 0 दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूटी है, और यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है जिसको हम इन्फिनिटी का सिंबल बोलते हैं। जब हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करेंगे तब ये इन्फिनिटी की तरफ ही रहना चाहिए। अगर ये नीडल यहाँ पे शिफ्ट होती है तो इसका मतलब ये लीकेज शो करेगी। अब जैसे यहाँ पे हमने इन 2 वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो अगर हम अब यहाँ पे इस जनरेटर को मूव करेंगे तो हमें इस पे देखो ये कंटिन्यूटी दिखना शुरू हो गया। तो ये शो कर रही है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी है या लीकेज है। और जब हम इस मैगर से इन दोनों वायर को अलग कर देते हैं, उसके बाद अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी ही दिखना चाहिए। अब हम इस कंप्रेसर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू जो है मीटर पे हमें इन्फिनिटी की बजाय कंटिन्यूटी दिखाती है, तो इसका मतलब इस कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग है वो लीक हो रही है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में करंट आ सकता है। तो अब हमने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और दूसरा वायर कंप्रेसर की बॉडी से कनेक्ट किया है। अब हम इस जनरेटर को इस हैंडल के द्वारा वोल्टेज देंगे, और अभी जैसे यहाँ पे हमें ये नीडल शो कर रही है इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी लीकेज नहीं है। अगर यहाँ लीकेज होती तो ये जो नीडल है कंटिन्यूटी की तरफ चली जाती। इसी तरह से अब हमने इसको दूसरे टर्मिनल पे लगा दिया है, तो फिर से वापस वैसे ही हैंडल के साथ इसको जनरेशन देंगे। अभी भी यहाँ पे इन्फिनिटी ही आ रहा है। इसी तरह से अब हम यहाँ से निकाल के तीसरे टर्मिनल में लगा देते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ये इन्फिनिटी ही बता रहा है। तो इसका मतलब इस कंप्रेसर में कोई भी लीकेजेस नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कंटिन्यूटी दिखता तो इसका मतलब इस कंप्रेसर के अंदर वोल्टेज लीकेज है। इस लीकेज की वजह से हमें जब कंप्रेसर को हाथ लगाते हैं तो करंट या झंझनाहट सी महसूस होती है। अब हम एक वॉशिंग मशीन की मोटर के साथ इसको फिर से दोबारा चेक करते हैं। अब इस मोटर में हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक करना है, तो जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि इस मोटर की वाइंडिंग वीक तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से इस बॉडी में करंट आने की संभावना हो सकती है। तो अगर कोई भी मशीन ऐसा करंट दिखाती है, बॉडी में करंट दिखाता है, तो इसको इस प्रोसेस से भी हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये 2 वायर जो हैं मैगर की, इनमें से जो रेड वाली है इसको हम एक वाइट वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो ब्लैक है उसको हम मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं और इस मैगर को रोटेट करेंगे। तो अगर इस मैगर की जो नीडल है अभी इन्फिनिटी की तरफ है, अगर ये शिफ्ट होके कंटिन्यूटी की तरफ आती है तो इसका मतलब इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस
कम हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में करंट जो है आ सकता है। तो अभी हम रोटेट करते हैं, तो अभी हमने देखा ये इन्फिनिटी के तरफ ही है, कंटिन्यूटी की तरफ नहीं गई। तो इसका मतलब इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू कम नहीं हुई है। तो इसी प्रकार अब हम दूसरी जो वायर है ग्रीन कलर, उसको अटैच करते हैं, और दूसरी कलर जो हमने बॉडी पे अटैच किया हुआ है, तो इसको एक बार फिर से रोटेट करते हैं। तो अभी भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही है, कंटिन्यूटी की तरफ नहीं गई है। तो अब लास्ट में जो वायर बची है वो है येलो। इस येलो वायर के साथ भी इस मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है हम चेक करेंगे। तो फिर से एक बार रोटेट करते हैं मैगर को, ताकि इसमें हाई वोल्टेज जनरेट हो और लीकेज आसानी से पकड़ में आ जाए। तो अभी भी ये इन्फिनिटी की तरफ ही है, कंटिन्यूटी की तरफ नहीं गई है। तो ये शो करती है कि इस मोटर में किसी प्रकार की वोल्टेज लीकेज नहीं है। धन्यवाद।